ये मलाइका और इशम इतनी थक चुकी हैं कि ये सो गई हैं यहीं पे काउच पे ही पड़ी पड़ी। रोटी खुल गई। मेरी रोटी खुल गई थी, हम खा के आए हैं रोटी। आपने खाई थी रोटी, कैसी थी? इशम आप सो गई हैं या एक्टिंग कर रही हैं आप सोने की? 50 रुपये काटो सारे पैसे काट। हाँ, इशम ने बहुत पेशेंट से किए हैं और आज एक अच्छी चीज़ इशम के साथ ये हुई है कि इसने पंजाबी सीख लिया आज। इसको पंजाबी नहीं आती थी। इसमें तोबा मैं डर गई यार, इसमें पंजाबी निकल यार एटलीस्ट। अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब पे खैर और आफ़ियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो है फ्री मेडिकल कैंप के बारे में। आज हम फिर से एक दफ़ा जा रहे हैं शेखुपुरा और लास्ट टाइम हम गए थे अप्रैल में, वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप के सिलसिले में गए थे और उसका ब्लॉग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज फिर से हम एक दफ़ा, और हमारे लिए ये इतना प्राउड मोमेंट था कि हम एक दफ़ा फिर से सेम जगह पे एंटर हो रहे हैं और इतनी इज़्ज़त के साथ, इतने प्यार के साथ और इतने फ़ख्र के साथ वहाँ पे हम जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, पेशेंट इतने सेटिस्फाइड थे कि उनसे इतनी दुआएं मिली हमें, वो दिल से खुश हो रहे थे। और क्योंकि वो मुस्तहिक लोग थे, उनको इलाज की बहुत ज़रूरत थी और वो उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट किए लावा ने, मैं इनको सपोर्ट करना चाहूँगी। और उसके बाद एक तारिक भाई हैं जिनके ये एरिया में हमने ये करवाया था, तो उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए, जो अपने एरिया के लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग विलिंग हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अप्रैल में इसी जगह पे हमने कैंप लगाया था और वो फ़र्स्ट कैंप था शेखुपुरा में और वो इतना सक्सेसफुल रहा था। पेशेंट्स इतने सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने इस दफ़ा ख़ुद इंसिस्ट किया कि आप प्लीज़ फिर से एक दफ़ा वैसा कैंप अरेंज करें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कैंप अरेंज किया और पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट रेशो थी यहाँ पे और हम लोग बिल्कुल थक गए थे और मतलब लाइट भी नहीं थी वहाँ पे और इतनी अशद गर्मी थी और पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे। और हमेशा हमारे कैंप में पेशेंट्स को चेकअप से लेके मेडिसिन्स तक ईच एंड एवरीथिंग फ्री में इनको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो उनके चेकअप किया जाता है, फिर उनको ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और हेपेटाइटिस, सारे टेस्ट जो भी होते हैं वो फ्री में किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होती है, मोडेलिटीज़ यूज़ की जाती हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है और एंड पे मेडिसिन्स भी उनको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतना थक गए थे, ख़ासकर ये तीनों जो थी मलाइका, ज़ैनब और ईशम, इन तीनों ने इतने पेशेंट्स चेक किए, मतलब मेरा तो गर्मी में बुरा हाल हो गया था, तो मैं तो निकल आई थी कमरे से बाहर और इन लोगों ने इतने पेशेंट्स चेक किए। इनकी हिम्मत है, मैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बल्कि मैं सारे डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करूँगी, सब ने बहुत अच्छा काम किया था। और
और ये जी अब हमारे डॉक्टर्स फुल थक चुके हैं और सबसे पूछते हैं कितने कितने पेशेंट्स देखे आपने? मैं कोई 20-30 तो खड़े 20-30 खड़े अच्छा, बाकी कोई 10-12 लटा के और एंड के टाइम खत्म हो गया फिर भी आ रहे थे, लेकिन उनको फिर बस खड़े खड़े घर की एक्सरसाइज बता दी। और इतना बड़ा इशू यहाँ पे ये था कि लाइट भी नहीं थी, बहुत गर्मी है, लेकिन मज़ा आया कि नहीं आया? पेशेंट एक्सपोजर हाँ, ये था कि पेशेंट रेशियो अच्छी थी तो बहुत अच्छी थी पेशेंट रेशो, तो अभी तक थक गए हैं। अब तो हमें खुद, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हमें खुद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होगी। और ये जी हमारा एंड पे अब खाना है, तो अब हम खाना खाएंगे और फिर मिलते हैं आपको। बस ये था कि बस मेरी बात सुनी जाओ, कोई और था मेरी बात सुनी, बस मैं सुनी जाती थी, बेटे से बात करूँ कोई पंजाबी बोल छोड़िए घर वालों को पता चले करे ये मैं गई थी अगर हड्डी लाते अंदर यार ऐसे नहीं पता है मैं पहले के नालो एद्रो मतलब मैं सुन यार ये जिस तरह से टूटी फूटी आ रही थी, मैं बोल रही थी, उनको नहीं समझ आ रही थी। मैं पहले उर्दू में अपने दिमाग में पंजाबी प्रोसेस कर रही थी और उसके बाद मैं बोल रही थी, ठीक है। पता है मेरे लिए अपने लिए इतना मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना, क्योंकि कुछ वर्ड्स मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं उनको किस तरह से बात करूँ। मैं टूटी फूटी जिस तरह की मुझे पंजाबी आई ना, नहीं, मैंने सुना था बड़ी अच्छी पंजाबी बोल रही थी आप। हमें से ये वाली था जिसको बिल्कुल पंजाबी की पी भी नहीं आता, मुझे समझ आ रही है कुछ बोलने नहीं आता। अच्छा, आप सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के कैंप में? ज़बरदस्त था। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पेशेंट रेशियो तो बहुत आप कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? हमारा आई स्पेशल अच्छा, आपकी तरफ तो आखिरी रश लगा हुआ था। सांस लेने का टाइम भी था मिलता और बिल्कुल भी नहीं बैठने दिया किसी ने। हाँ, वो वहाँ पे तो आप नज़र भी नहीं आ रहे थे। मैंने एंड पे देखे जब पेशेंट चले गए। यहाँ पे भी कोई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, पेशेंट। ऊपर चढ़े हुए थे, हाँ। लाइट गई हुई है, जान छोड़ दे, थोड़ी सी पीछे हो जाओ प्लीज। नहीं ये मलाइका और इशम इतनी थक चुकी हैं कि ये सो गई हैं यहीं पे काउच पे ही पड़ी पड़ी। और रोटी भूल गई। नहीं, रोटी खुल गई थी, हम खा के आए हैं रोटी। आपने खाई थी रोटी? कैसी थी? इशम आप सो गई हैं या एक्टिंग कर रही हैं आप सोने की? 50 रुपये काटो सारे पैसे काट। हाँ, इशम ने बहुत पेशेंट से किए हैं और आज एक अच्छी चीज़ इशम के साथ ये हुई है कि इसने पंजाबी सीख लिया आज। इसको पंजाबी नहीं आती थी। इसमें तो मैं डर गई यार, इसमें पंजाबी निकल यार एटलीस्ट आई ट्राइड हाँ ना, उसने एटलीस्ट बोली तो है ना, अपने पेशेंट्स को समझाया तो है ना उनकी लैंग्वेज में। आप सो रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, मोबाइल यूज़ कर रही हैं, सब कुछ कहाँ जाना है आपने? हम सुबह 6 बजे से घर से निकला ना, हम लोग 6 बजे से घर से निकले हुए हैं सुबह से, और इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं और सब थक चुके हैं और सब तरस रहे हैं अपने घर को।